अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। सलामती काउंसिल अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद करारदाद मंजूर न हो सकी। सलामती काउंसिल के 12 अरकान ने फ़लस्तीनी रुकनीत की हिमायत में वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी वीटो की मज़म्मत की, कहा कि अमरीका का दरख्वास्त वीटो करने का इक़दाम गैर मुनसिफ़ाना और गैर इखलाक़ी है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सलामती काउंसिल में शर्मनाक तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। दहशत गर्दी पर फ़लस्तीनी रियासत को इनाम नहीं दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने वीटो करने के अमरीकी इक़दाम की तारीफ़ की। अमरीका और बरतानिया ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड की तस्दीक सलामती काउंसिल इजलास में बताया कि इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स प्रोग्राम, उनके इंजन बनाने वाली कंपनियों, पुर्जे फराहम करने वाली कंपनियों और कस्टमर्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। उम्मीद जाहिर की कि अमरीका के इत्तेहादी और शराकतदार जल्द इन पाबंदियों की पैरवी करेंगे। रॉबर्ट वुड ने कहा कि ईरान और हमास समेत उनके अस्करी शराकतदारों ने खित्ते को एक वसी तनाज़े की तरफ धकेल दिया है। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल के ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई पर फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरान अब तक काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल्लहियान ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार है। अमरीका ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ़ 2 ब्लॉक के अंदर महदूद रहेगा। सेहूनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तनसीबात से मुतालिक धमकी दी या कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर इंचार्ज की तंबीह, कहा कि अगली जवाबी कार्रवाई में जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और इसराइली तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सियासी जमातों को मफाहमत की तजवीज़, इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि दरपेश मुश्किलात में हम इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, हंगामी इक़दाम करने होंगे, मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालना होगा। हमें सबको साथ लेकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के खिताब पर शदीद तनकीद। उमर अयूब बोले कि गैर कानूनी सदर आसिफ अली ज़रदारी का खिताब सब ने सुना। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इस सदर को नहीं मानते, ये सदर, वज़ीर आज़म और पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। IMF से मुज़ाकरात में रुपये की कदर मज़ीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास, कहा रुपये की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान, मई और नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से मुलाकात। कराची ता चमन N25 और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरक़ वस्ती और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे जिहाद आज़ोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF प्रोग्राम के हजम से ज़्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए इस्लाहाती ढांचे को बढ़ाना होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि वो अपने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे और उसे वुसअत दे। कराची में दरख्शां पुलिस के हाथों मुलजिम मोइस की हलाकत का मरकजी किरदार SP क्लिफ्टन नईर उल हक है। हलाकत से मुतालिक तहकीकाती कमेटी ने एडिशनल IG कराची की रिपोर्ट पेश कर दी। SP नईर उल हक मुलजिम को लेकर थाने से गया और अगले रोज़ लाश लेकर पहुंचा। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने नईर उल हक के खिलाफ कत्ल की दफ़ा के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में SHO और हेड मुहर्रिर दरख्शां को बेगुनाह करार दिया गया।
तफ्तीशी जराये के मुताबिक पुलिस ने SP को हिरासत में लेने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। रेलवे का पुलिस एहलकार मीर हसन ट्रेन में खातून पर तशद्दुद का जिम्मेदार है, कत्ल का नहीं। मिल्लत एक्सप्रेस हादसे पर रेलवेज की इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में कांस्टेबल को क्लियर कर दिया। ट्रेन स्टाफ, एनी शाहिदीन और कुछ मुसाफिरों के बयानात पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक खातून की हलाकत के वक्त कांस्टेबल ट्रेन में नहीं था। खातून की हलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई। हलाकत की तहकीकात करने वाली भावलपुर पुलिस ने रेलवे पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांगी। गजा में इस्राएली फौज के हमलों में तेजी आ गई। पिछले 24 घंटों में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अल-शिफा अस्पताल के सामने से दूसरी इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। हाथ पैर बंदी और तशद्दुद ज़दा 30 लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होगी। आलमी अदालत इंसाफ से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर में कानूनी माहिरीन और वज़रा का हंगामी इजलास तलब। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर दीगर इसराइली फ़ौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी होने का इम्कान है। तूफ़ानी बारिशों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने तमाम रियासतों के इंफ्रास्ट्रक्चर के असर नौ मुआयने की हिदायत कर दी। कहा कि अमाराती शहरियों और यहाँ रहने वाले दीगर गैर मुल्कियों के हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बारिशों से मुतासर होने वालों की पूरी मदद की जाएगी। तूफ़ानी बारिशों की वजह से दुबई, शारजा और अबू धाबी समेत अरब अमारात की तमाम रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया था। बारिशों का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत में आम इंतखाबात आज से होंगे। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सबसे अहम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को करार दिया जा रहा है। मोदी अगर इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं तो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले मुल्क के दूसरे वजीर आज़म होंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर खातून रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर सहाफ़ी बिरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और माफ़ी का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी बिरादरी ने मिशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी।